नमस्कार प्यारे भक्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। द्वापर युग की बात है, जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक गरीब ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र थे जो बचपन में ही मर चुके थे। इस दशा को देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। एक दिन वह भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई भी नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की होगी। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा हेतु होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसे ही किया। वह सपरिवार हाथ जोड़कर और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इसी मंत्र का वो बार बार उच्चारण करने लगा। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले की माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चल पड़े। थोड़ी देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे कि कृष्ण जी ने हमें जो रास्ता दिखाया था वह सही नहीं है। भगवान कृष्ण अपना अनादर सुनकर तुरंत सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर वहां आ गए और बोले कि इस माला को यमराज के गले में डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर से भाग गए, परंतु यमराज की छाया रह गई। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र आपने बढ़ाई है, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।